हे गाइस, नमस्ते। मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं तो ये स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों से रेजोनेट करेंगी चीज़ें। और कुछ लोग जो इन फेसेस से गुज़र रहे हैं, जो अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हम किसी ऐसी जर्नी में हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेजेस इसमें होंगे। तो जिसको ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ रखिएगा कि आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल जर्नी में आने वाले ट्रिगर्स। कुछ लोगों को तो पता लग जाती है जब उनकी अवेकनिंग चल रही होती है, तो यूनिवर्स उनको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनको पता रहती हैं चीज़ें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो ये सारी चीज़ें फेस तो कर रहे हैं, लेकिन एक जब तक उनका एक डिवाइन टाइम नहीं आता तब तक उनको भी ये चीज़ें पता नहीं रहती कि हम ऐसी किसी जर्नी में हैं। तो अक्सर जो हम फेस करते हैं, हम इन द सेंस जो भी लोग इन सारे फेजेस को फेस करते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम लोगों से कटते जा रहे हैं या लोग हमसे कटते जा रहे हैं, लोगों की सोच और हमारी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट हो गए हैं, और बिल्कुल भी हमारी सोच, हमारे थॉट पैटर्न्स कुछ भी लोगों से मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि आपका काम पर भी इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है कि ना आपका अच्छे से काम चल पा रहा है, फाइनेंशियल आप इश्यूज फेस कर रहे हैं। रिश्तों में भी अगर आप दूर का भी छोड़ें, अगर अपनी फैमिली में भी लें, तो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स ही आप जो कुछ बात कह रहे हो तो वहाँ पर वो लोग आपकी बात को उस परसेप्शन से नहीं समझ पा रहे जिस परसेप्शन से आप वो बात बोल रहे हो, या आप लोगों की बातों को उस परसेप्शन से नहीं समझ पा रहे। एक ना बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट हो रहा है। और आपको हर समय एक अंदर से पेन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ऐसा अकेलापन जैसे फील होता है, और रात में सिर्फ़ और सिर्फ थॉट्स चलते हैं लेट नाइट्स तक, और आपको बिल्कुल स्लीपलेस नाइट आपकी हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है ये जो टाइम है, ये टाइम आपके लिए एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि अक्सर जब ये टाइम आता है तभी इंसान होप होने लगता है, क्योंकि चारों तरफ से रास्ता क्लोज महसूस होते हैं। चुन चुन के ट्रिगर सामने आ रहे होते हैं। आपके जो शैडो साइड्स है वो आपके सामने आ रही होती हैं। आपकी कोडिपेंडेंसी, आपका गिल्ट की एनर्जी, आपकी सेम की एनर्जी, आपका फियर्स, आपका अटैचमेंट्स आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड से, आपके और भी जो सराउंडिंग्स में जो सर्कल है उन सब से, आपके जो अटैचमेंट्स हैं, और आपकी ओवर गिविंग की एनर्जी। तो ये सारे जो शैडो साइड हैं आपके, वो सब चुन चुन के सामने आते हैं। नहीं समझ आता आपको कि ये अब हमको कैसे हील करना है। बहुत अकेलापन उस समय फील होता है। हम कहीं ना कहीं एक अंदर से आत्मा बोल रही होती है कि बस अब एक कहीं कोई छोटी सी रोशनी की किरण मिले जहाँ से मुझे रास्ता नज़र आए, लेकिन नहीं नज़र आता। तब वही समय होता है जब आप आउटर वर्ल्ड से कटकर अपने इनर वर्ल्ड में जाने का प्रयास करते हैं। तभी आपके अंदर एक क्वेश्चन आता है, वाई मी। और जब आप वाई मी क्वेश्चन खुद से करते हैं या उस ईश्वर से करते हैं, तब आपके अंदर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्वेश्चन आता है, हु एम आई। कौन हूँ मैं, क्या काम है मेरा यहाँ पर आने का, क्यों मुझे लोग इतना ट्रिगर्स दे रहे हैं,
क्यों मैं लोगों के साथ में इतना अटैच हूँ, कितना को डिपेंड हूँ कि जहाँ मुझे लोगों से अलग होने का डर है, रिश्तों को खोने का डर है, खुद के खोने का डर है, तो यकीन मानिए यही वो समय होता है और यही 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको आपके उस वास्तविक सत्य से मिलाते हैं, जिस सत्य को जानने के लिए ही आप इस अर्थ पर आए हैं। क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आप आए और आपने बस कुछ पढ़ाई लिखाई की, रिश्ते नाते निभाए, अपना कैरियर सेट किया और बस अपना खाना पीना सोना ये सारे काम तो जानवर भी करते हैं। लेकिन अगर हमको मनुष्य की देह मिली है तो हमारा सिर्फ इतना सा काम नहीं हो सकता, हमारा इतना सा लक्ष्य नहीं हो सकता। तो जब एक सोल अपनी जर्नी में होती है तो जो अपने स्टार्टिंग के जो बर्थ होते हैं वहाँ पर वो सिर्फ यही काम कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बर्थ दर बर्थ आपकी सोल जब आगे बढ़ती है जर्नी में, तब कहीं ना कहीं वो एक कर्मा की लेयर्स भी अपने ऊपर बढ़ाती है। फिर जब वही काम आप लगातार हर बर्थ में करते जाते हो तो एक बर्थ जब आप अपने लास्ट के बर्थ में पहुंचते हैं तब आपका तब लास्ट के बर्थ में ना एक समय ऐसा होता है जहां आपको डिवाइन एक पुश देने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए आपको ऐसे परिस्थितियों में डालता है। और वो परिस्थिति इतनी खतरनाक होती है ना कि क्योंकि है तो इंसान ही ना, अब इंसान है, हर्ट है तो हर्ट भी मिलते हैं, तो हर्ट भी होते हैं, भावनाएं आहत होती हैं जब हमारे अपने हमसे छूटते हैं। चारों तरफ जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो सच में बहुत टूटन महसूस होती है, बहुत अकेलापन फील होता है और तब हम सिर्फ एक सहारा ढूंढते हैं। लेकिन उस समय आपको कहीं से कोई सहारा नहीं मिलेगा और ये सहारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते हैं। जिस दिन आपने अपने आप से क्वेश्चन किया, जिस दिन आपने उस ईश्वर से क्वेश्चन किया, लेकिन मानिए आपके रास्ते ऐसे खुल जाएंगे। आपको डिवाइन हर कदम पर गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए ऐसे लोग भेजेंगे जिससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी। आपकी ना सोल ट्राइब एक डिवाइन क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपको सही समय पर सही गाइडेंस, सही हेल्प ज़रूर से मिलती है और आपकी सोल ट्राइब के मेंबर्स ही आपको उस डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर निकाल के ले जाते हैं। क्योंकि ईश्वर वहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता है कि जिन रिश्तों पर तू फूल रहा था, जिन रिश्तों के मोह जाल में तू फंसा हुआ था, जिस धन के पीछे तू भाग रहा था, वो तेरा कोई नहीं है। आपकी आत्मा के साथ ही कुछ आपके सोलमेट्स, आपकी सोल ट्राइब के मेंबर्स आप आके आपको संभालेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते आपसे छूट गए तो वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। जब एक आप इन सारी चीज़ों से हील कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को, इन साइड को आप हील कर लेते हैं, आप खुद को पहचान जाते हैं, आप अपने और ईश्वर के उस कनेक्शन को पहचान लेते हैं जिसको पहचानना ही इस मानव देह का अल्टीमेट एम है, लक्ष्य है आपका वो। जब आप उस लक्ष्य को पहचान लेते हैं तो फिर आपका अपने आप से रिश्ता मजबूत होता है। क्योंकि जब आप उस लाइट को पहचान चुके होते हो, जब आप उस लाइट को पहचान जाते हो तो आपको ये समझ में आ जाती है कि मैं खुद भी एक लाइट हूँ और जिन जिन व्यक्ति से मैं डील कर रहा हूँ वो सभी लाइट है, वो सभी सोल है। आप एक प्योर लाइट बन चुके होते हो, आप अनकंडीशनल लव बन चुके होते हो। फिर आपके सारे रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं धीरे धीरे। और जो रिश्ते आपको सर्व नहीं करते,
जो कार्मिक लोग आपको सर्व नहीं करते वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाते हैं। तो ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है उस पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स को भूलता है, बहुत तकलीफ़ होती है पेरेंट्स को। सबसे ज़्यादा जो कष्ट होता है वो अपनी संतान से मिला दुख होता है। तो जब हमको इतना पेन होता है अगर हमें हमारी संतान कष्ट देती है, तो क्या उस ईश्वर को नहीं होता होगा जिसने हमें जन्म दिया? उस सोर्स में से हमारा आगमन हुआ, और उस सोर्स को हम जब भूल जाते हैं, अपने उस माता पिता को जब हम भूल जाते हैं, तो क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा कि हमने किस काम से अपने बच्चे को धरती पर भेजा, और वो उस काम को करने की बजाय वो ये क्या काम कर रहा है, सिर्फ खाना पीना सोना। और तो ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल का जब टाइम आता है, इसको आप बिल्कुल एक ब्लेसिंग के तौर पर लीजिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं, और जब आप अपने भीतर की यात्रा करते हैं तब आपको सच में पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे वास्तविक माता पिता कौन हैं। और यहाँ जो हम सब देखते हैं उनको भी आप फिर ग्रेटिट्यूड पे करते हो, जिन भी लोगों ने आपको ट्रिगर्स दिए, जिनसे भी आपको हर्ट फील हुआ, जिन्होंने पेन दिया आपको, आप फिर उन सभी व्यक्तियों को ना दिल से माफ़ कर पाते हो और उनको थैंक यू भी बोलते हो, क्योंकि अगर उन्होंने इतने ट्रिगर ना दिए होते तो आज आप जो हो, आज आप जो अपना बेस्ट वर्जन बन के यहाँ हो, आप वो कभी ना बन पाते। और आती है वो स्टेज, आती है जब स्टार्टिंग में आप लोगों को ब्लेम करते हैं, हम लोग ब्लेमिंग की एनर्जी में होते हैं, कंप्लेनिंग की एनर्जी में होते हैं। लेकिन जब हमारा प्योरिफिकेशन चलता है, हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, हम हीलिंग करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तब जब कम्प्लीटली जब हम हील हो जाते हैं, जब हम एक तितली की तरह उड़ने की कंडीशन में आ जाते हैं, तब वही समय होता है जब हम हर सोल को दिल से माफ़ करते हैं। ईश्वर को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, हर उस सोल को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज आपको आपके बेस्ट वर्जन बनने में आपकी इतनी हेल्प की। तो जो लोग भी इन जर्नीज़ में चल रहे हैं और जो लोग इस तरह के ट्रिगर्स पा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में और क्यों हो रहा है, मैं इतना अकेलापन क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो आप समझ लीजिए आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। और अब आपका जो असली पिता है, आपके जो असली माता पिता हैं, उनका आपकी तरफ बुलावा है कि इस मोह जाल को छोड़कर आप उस अपने रियल माता पिता का साथ पकड़ें, और फिर आपको ना जीने की कला आती है। ऐसा नहीं है कि अब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके रिश्ते छूट जाएंगे, लोग छूट जाएंगे, या आपका काम धंधा छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप इतना अबंडेंस को प्राप्त करते हो, इतना अबंडेंस, इतना सक्सेस, इतना ग्रोथ आपकी लाइफ में आती है कि आप फिर पीछे वाले समय को थैंक्स तो बोलते ही हैं, और आप ना इतना शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो मेरे ही भले के लिए हो रहा था, और मैं बेकार में ही ईश्वर को ब्लेम कर रहा था, लोगों को, रिश्तों को, परिस्थितियों को, सबको मैं ब्लेमिंग की एनर्जी में था। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी एक फेज़ आता है जब हम इस एनर्जी में होते हैं। और लेकिन वो ईश्वर को जब हम समर्पण कर देते हैं, क्योंकि इस जर्नी में समर्पण सबसे बड़ी चीज़ है। यही वह स्टेज भी होती है जब एक इंसान समर्पण भाव में आ जाता है, क्योंकि जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, जब उसके सारे प्रयास निष्फल होते हैं, तब उसको उस सत्ता की महत्ता का पता चलता है कि सच में हम सिर्फ टूल हैं, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने दम पर कुछ कर सकें। हम शक्ति फॉर्म में आते हैं, लेकिन उस शक्ति के पीछे वो परम शक्ति काम कर रही होती है।
जब आप उसको सरेंडर करते हैं तब वो आपके लिए हर कदम पर डिवाइन हेल्प प्रोवाइड कराती है और आप एक तितली की तरह कोकून से निकलकर खुले आसमान में उड़ते हैं। फिर आप सबसे अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं। आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है, आपके पास इतना होता है क्योंकि आप उस सोर्स से जुड़ चुके होते हो। और जब आप सोर्स से जुड़ जाते हो तो वो सोर्स तो अल्टीमेट है, वो अनंत है, वो असीम है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और जो ख़त्म नहीं होता तो वहाँ से एक प्रेम की धारा, एक लाइट बहती जाती है, अनवरत बहती जाती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ तक आने के लिए आपको इन स्टेप से ज़रूर गुजरना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए अगर इन स्टेप से आप गुज़र जाते हो, उस समय आप पेशेंस रख लेते हो और उस समय आप कंप्लीट डिवाइन पर सरेंडर कर देते हो, तो वो डिवाइन आपको कभी गिरने नहीं देता। फिर आप खुद अपने आप में कंप्लीट हो जाते हो। डिवाइन को हर पल आप अपने पास महसूस करते हो। आपको यकीन भी नहीं होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कब डिवाइन आपके कान में आके कुछ गाइडेंस दे गए। तो अमेजिंग है वो एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक विश्वास होना बहुत मुश्किल है। लेकिन बस मुझे यही गाइडेंस आई कि कुछ लोग हैं, अभी वैसे भी 9 की एनर्जी चल रही है, तो थोड़ा सा अप्स डाउन बहुत चल रहे हैं। तो शायद कुछ सोल्स को इसकी ज़रूरत थी। तो अगर आपको कुछ भी गाइडेंस इससे मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और नमस्ते।